हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज के ऑनलाइन क्लास की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज भाई हम पुनः लेकर आए हैं क्लास 8 में साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। पूरे चैप्टर का ही नाम प्रकाश का अपवर्तन है। तो भाई समझ सकते हो कि प्रकाश देखना है और उसका देखना है अपवर्तन, जिसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ज़्यादा डीपली। जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। जो अपवर्तनांक होता है उसका प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है लेंस कि लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर है प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब यानी कि परछाई, इस पर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखते हैं आज प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो भी अगर मैं प्रकाश के अपवर्तन पर बात करता हूँ तो सबसे पहले तो प्रकाश देखना कि प्रकाश क्या है। ये लाइट मतलब प्रकाश है क्या ये। तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करती है भाई, संवेदन करती है, यानी कि हमारी आँखों में संवेदन उत्पन्न करती है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखती है। सपोज करो आप एक रूम के अंदर बंद हैं, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, सब तरफ से उसके गेट बंद है, तो क्या आप उसमें पड़ी वस्तु देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं है तो प्रकाश क्या करता है, हमारी आँखों को संवेदन करता है। संवेदन करता है तो वहाँ से जो वस्तु होती है हमें दिखनी स्टार्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखती है। बात करें हम प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, भाई देखो नाम तो बहुत सुना होगा और शायद हो सकता है प्रैक्टिकल भी किया हो, बट पता नहीं चला हो कि यही प्रकाश का अपवर्तन है। क्या यही प्रकाश का अपवर्तन है? तो भाई हम देखें तो है क्या ये प्रकाश का अपवर्तन? तो कोई भी प्रकाश की किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी विचलित होने की घटना प्रदर्शित करती है। क्या करती है? विचलित होने की घटना प्रदर्शित करती है। और विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन है। विचलित होने की घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। समझेंगे ऐसे हम एक डायग्राम के द्वारा। जैसे दो माध्यम लिए हैं भाई, पहला जो माध्यम है वो क्या है, विरल माध्यम है। इधर नोट कर देना, पहला जो माध्यम है वो विरल माध्यम है और दूसरा जो है वो सघन माध्यम है। विरल माध्यम क्या? जिसमें वायु उपस्थित है, जिसमें वायु हो। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या ही विरल माध्यम है। अब हम पानी में आधा ऊपर आधा पानी में हो जाए तो जो नीचे का हमारा पोर्शन है वो क्या है, सघन माध्यम है। पानी है, कांच है, क्या है, सब सघन माध्यम है, ठीक है नहीं। तो दो माध्यम होंगे, पहला विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। तो भाई क्या होता है कि जब कोई, सपोज करो ये क्या है, कोई सूर्य है और सूर्य से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि ये भाई प्रवेश करेगी, ठीक है नहीं, यहाँ पर आकर के ये पड़ेगी, ठीक, इसे पॉइंट बोला जाता है, बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु। आएगी इस पर किरण और आएगी तो इसे जाना तो भी यहाँ चाहिए था, ऐसे करके जाना तो इसे इस रेखा में चाहिए ना, इस लाइन में, लेकिन यहाँ ना जा करके ये क्या होती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब झुक जाती है तो ये झुकने यानी कि विचलित होने की जो घटना है वही प्रकाश का अपवर्तन है।
कहने का मतलब है ये किरण आई थी तो ये किरण कहलाएगी भाई आपतित किरण। ठीक, ये किरण भाई यहाँ पर आकर के विचलित हो गई तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ठीक है नहीं। आने वाली किरण अपवर्तित किरण, विचलित हो गई वो अपवर्तित किरण, ठीक है नहीं। अब भाई ये जो था पॉइंट था इसे हमने बोल दिया था आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाया? ये कहलाता भाई अभिलंब। ये क्या है? इसका नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब, ठीक है नहीं। ये क्या था? आपतन बिंदु। ठीक, आने वाली किरण आपतित किरण, विचलित हो गई किरण अपने मार्ग से तो वो अपवर्तित किरण, और ये जिस पॉइंट पर पड़ी आकर वो आपतन बिंदु। फिर जब आई थी किरण तो आने वाली किरण के द्वारा बना कोण कहलाता है भाई क्या? ये जो कोण बनेगा ये कहलाता है क्या? आपतन कोण। क्या कहलाएगा ये? आपतन कोण, जिसे भाई आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कोण आई से। अब ये विचलित हो गई किरण तो विचलित होने वाली किरण के द्वारा बना कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाता है ये? अपवर्तन कोण, जिसे भाई लिख देते हैं किससे? आर से। यानी प्रॉब्लम यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, ओनली अभी तक डायग्राम बनाया है। अब सुनते हैं डायग्राम में क्या क्या चीज़ है। तो भाई सुन लो, ये तो एक और ये दो, ये क्या थे? माध्यम थे। कौन कौन से? विरल और शग्न, ठीक है नहीं। अब ये भाई ये जो खींचा था हमने किस पर? आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा वो क्या है भाई? अभिलंब, ठीक है नहीं। आने वाली किरण आएगी कोई किरण तो वो आपतित किरण, पढ़ने के बाद विचलित होगी तो वो अपवर्तित किरण। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाली किरण तक किरण से बना कोण आपतन कोण, और जो जाने वाली यानी विचलित हो गई इस किरण से बना कोण अपवर्तन कोण, यानी आर आपतन कोण आई। ठीक, अगर मैं इसका नाम दूं भाई तो कैसे करेंगे? जिसे नाम दे दो ओ, या ओ किसे दे दें? बिंदु को ओ, इसे दे दें पी ओ, और ये हो गई विचलित तो इसे दे दो क्यू, ठीक है नहीं। नॉर्मल का नाम दे दो एम और एन, ठीक। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। इसे परिभाषित कैसे करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो देखो बिल्कुल हमें चित्र से ही परिभाषित करना है। किससे करना है? चित्र से। आप चित्र से कैसे परिभाषित करेंगे वो देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, और विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ये आने वाली जो किरण थी वो कहलाई थी आपतित किरण, और विचलित होने वाली जो किरण थी वो कहलाई थी अपवर्तित किरण, ठीक है नहीं। आपतित किरण के द्वारा बना कोण था अपवर्तन कोण, और अपवर्तित किरण के द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। अगर हम इसे लिखें तो क्या है? पीओ। पीओ क्या है? हमारी आपतित किरण। क्या है ये? आपतित किरण। इसके बाद ओ और क्यू क्या है? ओ क्यू है हमारी अपवर्तित किरण। ठीक, ओ और क्यू, ठीक है नहीं। और यहाँ एम एन जो दिया है वो क्या है? अभिलंब। एम एन जो दिया है वो है अभिलंब, और ओ क्या है? ओ है आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु O है, ठीक है नहीं। और कोण I क्या है भाई, कोण I है आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक। और कोण R क्या है, कोण R है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब देख पा रहे हो तुम, हमने इस चित्र के माध्यम से इसे परिभाषित किया था और चित्र के माध्यम से इतने इसके प्रॉपर्टीज हमने लिख दी, यानी कि ये यहाँ पर ये जो भी चीज़ है वो यहाँ पर हमारे सामने दी गई है। विरल और सघन क्या है, ये माध्यम है। जैसे विरल वायु होगी इसमें, और जैसे ये कांच का हो गया, ठीक है ना, ये क्या होगा, कांच वगैरह। बट एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब कभी भी कोई भी कंडीशन में कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभिलंब से कहाँ जाएगी, दूर हटेगी, क्योंकि जाना इसे कहाँ चाहिए था भाई, इसे जाना चाहिए था इधर की साइड, लेकिन इधर ना जाकर के क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है नहीं। अब प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कुछ नियम है, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कुछ नियम है। इन नियम को हम देखते हैं कि जैसे पहले नियम की अगर हम बात कर दें, प्रकाश अपवर्तन संबंधित नियम। भाई कौन कौन से नियम है, और नियम को देखते हैं। जैसे पहला नियम की अगर मैं बात करूं तो आपतित किरण, ठीक है नहीं, अभिलंब और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला रूल क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला रूल है ये, क्या लिखा भाई कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है नहीं, ये आपको दिख ही रहा है। जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में स्थित हैं। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है भाई इसका कि जो अपवर्तित किरण के द्वारा आपतित किरण के द्वारा बना कोण जो था आपतन कोण, और अपवर्तित किरण के द्वारा जो बना कोण था अपवर्तन कोण, यानी कि आर, कोण आई कोण आर की जया का एक निश्चित अनुपात होता है। कोण आई और कोण आर जो हैं इनकी जया का एक निश्चित अनुपात होता है। ये निश्चित अनुपात जो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी स्थिरांक होगा। अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या होगा कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन
कोण की ज्या, तो आपतन कोण क्या है भाई, कोण आई है, और अपवर्तन कोण क्या है, कोण आर है, कि ज्या का एक अनुपात होता है। कहने का मतलब है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन आई और साइन आर क्या है, एक अनुपात में है, जिनका मान एक कांस्टेंट के बराबर है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो भाई प्रकाश का अपवर्तन, तो भाई यही था, इसके दो नियम थे प्रकाश संबंधी। कितने नियम हैं, दो नियम हैं, और दो नियम यहाँ पर आपके सामने दिखाए गए हैं। जैसे पहला रूल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण यानी आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का एक अनुपात होता है, जिसे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे स्थिरांक भी बोल देते हैं। ठीक है, नहीं हिंदी में लिखना चाहे तो स्थिरांक होता है। तो ये इसके दोनों रूल थे। प्रकाश के अपवर्तन की आपको परिभाषा बताई दी थी मैंने, तो ये प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट इसका अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, यानी कि जो अपवर्तनांक है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो भाई प्रकाश की चाल से क्या संबंध है अपवर्तनांक का, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है, तो ये जो अपवर्तनांक है इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो ये अपवर्तनांक जो है, कह सकते हैं हम कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, ये निर्धारण करना होता है। जैसे मैं बोल दूं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो इसमें यह बात हो रही है कि वायु में प्रकाश किस वेग से गति करेगा और कांच में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। तो वही तो अभी हमने परिभाषा बताई थी इसकी कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, यह निर्धारित होता है। तो वह उसका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मैं बात कर दूं, यह कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे ANG, A फॉर एयर, एयर मतलब हवा, हवा मतलब वायु, N मतलब अपवर्तनांक सापेक्ष किसके, G फॉर ग्लास, ग्लास मतलब कांच। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे। देखो इसमें क्या रिलेशन होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसमें रिलेशन जो होता है वो होता है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के। तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, यह आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी से हमें न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये क्या है। तो ये है हमारा ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक।
ठीक है नहीं, यहाँ तक बात हमारी खत्म होती है। बात कर दूँ इसके आधार पर, इस सूत्र के आधार पर कि एक न्यूमेरिकल करा दें सर, तो हाँ बिल्कुल एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम कि इसका न्यूमेरिकल क्या हो सकता है। ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा वायु का कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो देखो भाई सबसे पहले सॉल्यूशन में दिया क्या क्या है वो देखना है। गिवन दैट दिया है क्या, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल ये दिया है भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है नहीं। और वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है, तो इसे लिखते हैं ANG, यानी कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। अब बात आ रही है ये मीटर है उसमें नहीं है, तो भाई इतना याद रख लियो कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों, अपवर्तनांक का बराबर क्या लिखवाया था मैंने, प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या कांच में प्रकाश की चाल, तो दोनों चाल ही तो हैं, तो चाल के मात्रक से मात्रक कट जाएगा तो उसका कोई मात्रक नहीं बचता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा भाई, तुमने पढ़ा था अभी सूत्र थोड़ी देर पहले, क्या था वो कि ANG = वायु में प्रकाश की चाल और किसमें, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है ना। अब भाई इसमें इसका मान तो दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकाल सकते हो आसानी से। इसे यहाँ ले आओ उठाकर, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और क्या वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल दी है 3 × 10⁸ और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो देखो भाई ये है पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर बढ़ जाएगा क्या, 1 0 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये हो गए 15, तो 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, कितना आया आंसर आया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बेटे ये इसका न्यूमेरिकल था जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। इस तरीके से घुमाकर भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद मैं बात कर दूं क्या, लेंस, किसकी बात कर दूं, लेंस की। तो भैया लेंस क्या होते हैं इसे देखते हैं हम। लेंस, देखो भी लेंस क्या है, तो लेंस को अगर परिभाषित कर दें तो है क्या, ये लेंस जो है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 गोलीय या बोल सकते हैं 2 गोलीय या फिर 1 गोलीय और 1 समतल पाक से बना होता है। ठीक है नहीं। अगर मैं लेंस को बात कर दूं, जैसे लेंस क्या है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 गोलीय अथवा 1 गोलीय और 1 समतल भाग या पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब ये लेंस जो है टाइप में भी होते हैं। लेंस के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 तो होता है भी इसका उत्तल लेंस और नंबर 2 होता है इसका अवतल लेंस। अब ये उत्तल लेंस क्या होता है,
तो उत्तल लेंस को अगर हम परिभाषित करें तो इसे हम चित्र के माध्यम से कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो भी उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर तो पतला और बीच में मोटा होता है, यानी कि किनारों पर पतला और बीच में चौड़ा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस की बात कर दें तो अवतल लेंस जो है वो किनारों पर तो भाई चौड़ा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। किनारों पर तो भाई चौड़ा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है नहीं। अब देखो भाई अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या है। ये जो उत्तल लेंस जो है, अभी मैंने परिभाषा बोली थी लेंस की, ये दो गोलीय हैं, एक समतल एक गोलीय से पृष्ठ से घिरा होता है। ये इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है वो भी देखते हैं हम। कैसे कि भाई दो गोले हैं हमारे पास। कितने गोले हैं भाई, दो गोले हैं और एक गोला मेरा ये है, बिल्कुल सटाकर रखे गए हैं। ठीक, तो इनसे इसे मिला दिया जाएगा तब तो होगा किसका निर्माण, ये आप देख ही पा रहे हैं। कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस। और जब ये दो गोले आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे ऐसे करके, तब किसका निर्माण होगा भाई, तब होगा उत्तल लेंस का निर्माण। तो कितने गोले थे, दो गोले। जब दो गोले थे तो दोनों का सेंटर अलग अलग होगा, दोनों का सेंटर अलग होगा तो इसके जो फोकस होंगे वो भी भाई दो होंगे। तो यहाँ पर जैसे बात कर दूं मैं, ये जो बीच में होता है ये कहलाता है इसका O, इसे बोल देते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब ये एक गोले का भाग था, यहाँ से कटा हुआ था और एक ये ऐसे करके था, तो भाई इनके वक्रता केंद्र यानी केंद्र तो दो होंगे। जैसे ये C1 है और ये क्या है, C2 है। ठीक, अब भाई जब इसके वक्रता केंद्र दो हैं तो फोकस भी दो होंगे। ये F2 होगा और ये क्या होगा, F1 होगा। ठीक है नहीं, F1 होगा और F2 होगा। तो ये था भी हमारा उत्तल लेंस। ऐसे अवतल लेंस होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिबिंब इनके द्वारा कैसे बनता है। प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस के द्वारा कैसे बनता है और अवतल लेंस के द्वारा कैसे बनता है। प्रतिबिंब का बनना हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है नहीं। इसके लिए वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है तो भाई इसमें प्रकाश का अपवर्तन था, प्रकाश जाल में संबंध था और लेंस के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया। और इसी को लेकर के अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। आशा करता हूँ प्रकाश का अपवर्तन और चाल और प्रकाश संबंध लेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है नहीं। अगर समझ में तुम्हें थोड़ा कम आता है या हम देखने में थोड़ा मिस कर देते हैं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे प्रकार से समझाया गया है। ठीक है नहीं। इसी के माध्यम से मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे कमेंट करें। ठीक है नहीं। अपने स्वीट कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं आपने वीडियो को कैसा फील किया। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है नहीं। जब तक के लिए थैंक यू।